हम जैसे जड़ भरत जी थे, दया के कारण हरण के शरीर में आसक्त हो गए तो उनको जन्म लेना पड़ा। कपिल भगवान ने यही कहा है कि चित्त चेतो यस्य बंधाय मुक्ते चात्मनो मतम गुणेषु सक्तम बंधायम रतम वा पुंसी मुक्तये। चेत मने चित्त या मन, ये मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है। मन ही इसकी मुक्ति का कारण है। चेतो यस्य बंधाय मुक्ते चात्मनो मतम, बंधन और मुक्ति का कारण चित्त है। गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्ते। गुणेश माने गुणमय पदार्थों में कहीं भी आसक्त है तो बंधन अवश्य होगा। रतम वा पुंसी मुक्तये, पुरुष माने भगवान, भगवान में आसक्त है तो मुक्त हो जाएगा। तो ये स्त्री है, ये पुत्र है, ये माँ है, बाप है, बेटा है, बेटी है, ये सब संबंध शरीर के कारण होते हैं। संबंध माने क्या होता है? सम्यक बंधा इति संबंधः, जीव को अच्छी तरह से बांध देते हैं। ऐसा बांधते हैं कि मरने के बाद भी प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु। प्रसंग मने आसक्ति, अजर पाश है। चिता पर जल जाएंगे हम लोग लेकिन फिर जन्म लेना पड़ेगा। बार बार जन्म लेना पड़ता है क्योंकि शरीर जल जाता है, चिता पर आसक्ति नहीं जलती। प्रसंग माने आसक्ति को अजर पाश कहा गया है। मनुष्य आग में जल जाएगा, पानी में डूब जाएगा, किसी तरह से मर जाएगा, आसक्ति नहीं मरती है। अजर पाश है। जब तक संबंध है कहीं भी, ये स्त्री है, ये पति है, पुत्र है, पुत्री है,
माँ है, बाप है, बेटा है, बेटी है, ये सब संबंध हैं। जीव को ऐसा बांध देते हैं कि मरने के बाद भी वो बंधन नहीं टूटता है। गोपियों ने इस बंधन को तोड़ा था। या दुस्तेजम स्वजनम आर्य पथम च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर विमृग्याम। दुस्त्यज है, स्वजनों की आसक्ति दुस्त्यज है। या दुस्त्यजम स्वजनम और आर्य पथम। स्वजन माने जिनको अपना हम समझते हैं, परिवार, ये हमारे हैं, यानी हमारे मित्र हैं। मित्र को ही आदमी स्वजन मान लेता है। किसी भी प्रकार की आसक्ति है, माँ बाप की आसक्ति तो पवित्र होती है, उसमें मैथुन नहीं होता है। लेकिन उसको भी भगवान ने कहा गलत है। जननी जनक बंधु सुतदारा, पवित्र आसक्ति को भी लाइसेंस नहीं दिया गया है। जड़ भरत जी की आसक्ति हिरण में दया के कारण थी, पवित्र भाव की थी। न वो उनकी स्त्री थी, न पुत्र था, न पति था। दया के कारण आसक्ति हो गई थी। इसलिए भगवान ने कहा कि ये जो तेरी दया है, कुतस्त्वा कशमलविदम विश्वे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। अर्जुन की जो दया थी, मोहज दया थी। अनार्यजुष्ट, नीच पुरुषों से सेवित। इसलिए पवित्र आसक्ति भी त्याज्य है। माता पिता आदि पवित्र हैं, और ये उदाहरण नारद जी ने बचपन में रखा था। 5 साल के थे, उनकी मां मर गई तो रोए नहीं। तदा तदाम ईशस्य भक्तानाम शम अभीप्सतः अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम। पहले स्कंद में ही 6वें अध्याय में नारद चरित्र आ जाता है कि मैंने उसको भगवान की कृपा समझा कि मेरी मां जो मरी है, ये भगवान की कृपा है। जीव किसी भाव से आसक्त हो जाता है,
वो बंधन है। आंग मर्यादा अभिविधौ, इस सूत्र से आंग का प्रयोग अभिविधि में यहां किया गया है। आसक्त, आसमंतात सक्तः, मन चारों ओर से बंध जाता है, उसको आसक्ति कहते हैं। जब मनुष्य का मन बंध गया तो भगवान से दूर हो गया। हमारे यहाँ सत्संग में बहुत अच्छे लोग थे, अच्छे साधु थे, अच्छी लड़कियां थीं, लेकिन उनका मन जब बंध गया तो सत्संग, भगवान सब छूट गया, और सदा के लिए छूट गया। इतना छूट गया कि अब इस जीवन में फिर से लौटना असंभव हो गया। वृंदावन में हम थे तो फोन से कई लोगों ने पूछा, हम दर्शन करने आ जाएं। हमने कहा जाओ, हमने तो किसी को निकाला नहीं है, न हमारा द्वेष है, न राग है। ऐसा भी नहीं कि भाई तुम्हारे बिना काम रुक रहा है या तुमसे स्वार्थ है। लेकिन वो चाहते हुए नहीं आ पाए, और इस जीवन में ही आना कठिन है। मनुष्य आसक्ति से इतनी दूर चला जाता है कि भगवान तो क्या, संसारी संबंध, माता पिता भी, जब लड़की के ब्याह हो जाता है तो माता पिता सब छूट जाते हैं, भाई बंधु सब छूट जाते हैं, बिल्कुल छूट जाते हैं। तो नारद जी की मां मरी, एक 5 साल के बच्चे को मां ही आश्रय होती है। वो रोए नहीं, उसको उन्होंने भगवान की कृपा माना। तदा तदहम ईशस्य भक्तानाम शम अभीप्सुता। भगवान का स्वभाव है भक्तानाम शम, भक्तों का कल्याण करने वाले, अभीप्सुता, सदा इच्छा रखते हैं। शम माने शांति या कल्याण। शंकर का नाम शंकर इसलिए पड़ा, शम करोति इति शंकर, जो सदा कल्याण करते हैं, शिव नाम है उनका। भगवान सदा भक्तों को कल्याण करते हैं, शम करते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी मां की मृत्यु को भगवान की कृपा मान लिया और उत्तर दिशा की ओर चले गए। भगवान की कृपा प्राप्त कर लिया। जब भगवान के हर विधान को हम सही मान लेते हैं तो आस्तिक बोले जाते हैं। आस्तिक की परिभाषा है
अस्ति, सदा भगवान है, इससे ठक प्रत्यय हुआ, ठस से कह से इक हुआ, आस्तिक बन गया, जो हर समय सोचता रहता है भगवान है, भगवान है, भगवान है। आस्तिक जब भगवान है तो भगवान के सामने काम क्रोध वगैरह टिक ही नहीं सकते। चोरी करोगे तो किसी की नजर बचा के करोगे। जब तुम्हारा विश्वास है कि भगवान है, हमारे सामने है, आगे है, पीछे है, हर समय देख रहा है, सच्चा आस्तिक, उसमें काम क्रोध आदि उत्पन्न नहीं होगा। अबहों कासों बैर करो, कहत पुकारत प्रभु निज मुखते, घट घट हों बिहरों। हर प्राणी में घट घट में भगवान है, तो किससे बैर किया जाए, किससे द्वेष किया जाए? वो आस्तिक नहीं है। किसी प्राणी से द्वेष करना वो आस्तिक का लक्षण नहीं है। भगवान कपिल देव ने कहा, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थिता सदा, तमवज्ञाय माम मर्त्य कुरुते अर्चा विडंबनम। कपिल भगवान ने कहा है तीसरे स्कंद में 29वें अध्याय में, मैं ही सब प्राणियों के भीतर हूं। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थिता सदा, तमवज्ञाय माम मर्त्य। उसका अपमान करने वाला फिर पूजा वूजा करता है और ढोंग करता है। सच्ची पूजा तो यही है, हर प्राणी को भगवान समझा जाए। किसी से राग न करो, किसी से द्वेष न करो, वो सच्चा भक्त है। हम लोग आपस में जो लड़ते हैं, मनमुटाव करते हैं, द्वेष करते हैं, ये भक्ति मार्ग नहीं है। यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानम ईश्वरम हित्वार्चाम भजते मौढ़्यात् भस्मन्येव जुहोति सा। 4 श्लोक कहे हैं वहां पर कपिल भगवान ने। पहला तो किसी के अपमान कर दिया तो सब तुम्हारी पूजा ढोंग चली गई। और किसी की उपेक्षा कर दिया तब तुम्हारा सब भजन, जिसे राख में हवन किया गया, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। भूतद्रोही की सारा भजन नष्ट हो जाता है। फिर आगे बोले, अहम उच्चावचैर द्रव्यई क्रियोत्पन्नयो नघे नैव तुष्येर चितोर्चायाम भूतग्रामावमानया। ये 4 श्लोक उन्होंने तीसरे स्कंद में उन 30वें अध्याय में
हैं 21 से 24। 21, 22, 23, 24 उसमें किसी का अपमान करना, किसी की उपेक्षा करना, किसी से द्वेष करना, तिरस्कार करना, ये चारों चीजें हमारे भजन को नष्ट कर देती हैं। अर्चा विडम्बनम माने स्वांग, राख में हवन करना, भजन व्यर्थ हो गया। द्वेष करना, शांति को नष्ट करना, और नैव तुष्य, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भजन किया जाता है। भगवान प्रसन्न हो ही नहीं सकते। इसलिए 6वें स्कंद में, नहीं 7वें स्कंद में, 6वें स्कंद में एक श्लोक आता है, यमराज ने कहा है कि काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा। 6वें स्कंद में तीसरे अध्याय में श्लोक आता है। लोग कहते हैं काल, काल तो छू नहीं सकता हमको। हाँ 27, ते देव सिद्ध 6:3-27। मार्कंडे जी अमर हो गए, हम भी अमर हो सकते हैं, लेकिन समदर्शी हो जाएंगे तब। ते देव सिद्ध परगीत पवित्र गाथा, ये साधव समदृशो भगवत प्रपन्ना। जो समदर्शी है वही भगत प्रपन्न मने शरणागत है। जो भेददर्शी है वो भगवान के शरण में नहीं है, उसकी सारी पूजा ढोंग है, राख में हवन कर दिया और द्वेष किया, भगवान प्रसन्न नहीं भये। तो इसलिए ते देव सिद्ध परगीत पवित्र गाथा, देवता भी तुम्हारा यश गाएंगे, सिद्ध लोग भी तुम्हारा यश गाएंगे, अगर हम लोग समदर्शी हो जाएं, भगवत प्रपन्न हो जाएंगे। अभी हमको मूलचंद जी ने बताया कि आपने किसी लड़की से कहा था कमरा खाली कर दो, उसने खाली कर दिया, जबकि लोग कहते थे ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमको भी विश्वास नहीं हुआ मूलचंद जी की बात पर कि इतनी जल्दी माया कैसे हट जाएगी। अहंता ममता एकदम से आदमी छोड़ दे, लेकिन अगर छोड़ता है
ते देव सिद्ध पवित्र गीत पवित्र गाथा, देवता उसको यश गाएंगे और सच्चा शरणागत वही माना जाता है। तान नोपसीदत हरेर गदयाभिगुप्तान, भगवान की गदा 24 घंटे हमारी रक्षा करेगी। हरेर गदया, भगवान की कौमुदी गदा 24 घंटे रक्षा करती है। जैसे अम्बरीश की रक्षा किया सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा से, और उसके पास जो समदर्शी है, नैषाम वयम नच वयः प्रभवाम दंडे, यमराज बोले हम तो वहां पहुंच भी नहीं सकते उसके पास, उसको दंड देने के लिए, और हम तो क्या, वयः माने काल, काल भी उसको दंड नहीं दे सकता। कालातीत पुरुष बन जाता है वो। लेकिन ये जो नाटक दिखाई पड़ता है, रामदास श्यामदास से नाराज हो गए, बोलता नहीं है, श्यामदास रामदास से चिढ़ता है, या गोपालदास गोविंदास तू मैं करते हैं, ये सब नाम रख दिया हम लोगों ने, गोपालदास गोविंदास, हैं कामदास क्रोधदास लोभदास चमड़ीदास दमड़ीदास। चमड़ियों से राग द्वेष करते हैं, शरीरों से राग द्वेष करते हैं, तो न गोपाल दास हैं न गोविंद दास, हमें चमड़ी दमड़ी दास। धर्मराज ने कहा है, यमराज ने कहा है, एक ही बात है। हमारी हिम्मत नहीं है ऐसे व्यक्ति को दंड दें, हमारी क्या काल की हिम्मत नहीं है। काल महाकाल ये भी उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारी आदतें अनादिकाल की बिगड़ी हुई हैं। बानीरा की बान न जाए, कुत्ता मुंहते टांग उठाए। कुत्तों की सी आदत है हमारी, थोड़े में मुंह फुला लिया, थोड़े में बोलना बंद कर दिया, थोड़े में चिढ़ गए, थोड़े में खुश हो गए। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसादोपि भयंकर। उसके सारे पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। समदृष्टि अगर मनुष्य राग द्वेष का व्यवहार छोड़ दे तो खत्म हो गए इसका पाप। 26वां श्लोक है, 6:3-26। एवं विमृश्य सुधयो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदते खलु भाव योगम, ते मेन दंडमर्हन्त्यथे अद्यमीशाम स्यात् पातकम तदपि हन्त्युरुगाय वादः। उसका पातक है, हो रहा है,
स्यात् लिंग लकार संभावनायाम, फिर भी जो दो चार नाम लेता है उसके पाप नष्ट हो जाएंगे और हमारे दंड को वो नहीं पा सकेगा, यमराज के नरक में कभी नहीं जाएगा। इसीलिए भागवत धर्म सबसे ऊंचा है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। ये कपट रहित धर्म है। कपट करता है क्यों? अपने आप को छिपाने के लिए, अपने दुष्कर्मों को छिपाने के लिए कि हमारी इज्जत बनी रहे। प्रोज्झित कैतव नहीं हो पाता। निर्मत्सराणाम सताम, द्वेष नहीं है जिनके हृदय में। जब द्वेष नहीं तो राग भी नहीं है। दोनों को जोड़ा है। काम ही क्रोध बनता है। काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनम ही वैरिणम। ये महापापी हैं। चाहे हम विद्वान हैं, साधु हैं, विरक्त हैं, लेकिन महापापी हैं। और महाशन मने बहुत खाते हैं, यानी बहुत पाप ही पाप करते जाते हैं। इसलिए निर्मत्सराणाम सताम, जिसके अंदर द्वेष चला गया है वो परम धर्म भगवान की भक्ति को पा जाता है। परम धर्म यही है कि महार काल भी हमको नहीं छू सके। काल की क्या चलाई, पाप चले गए तो दरिद्रता, गरीबी, बीमारी सब चली जाती है। इसलिए धर्मराज कहते हैं अपने दूतों से, तुम वहां मत जाना कभी। जो साधु हैं, समदर्शी हैं, वही भगवत प्रपन्न है, भगवान की शरणागति में हैं। तुम्हारी क्या चलाई, वहां काल भी नहीं पहुंच सकता उनके पास। और इसलिए जीवन यात्रा उसकी अमर यात्रा बन जाती है। राग द्वेष छोड़ दिया, सब पाप चले गए, समदर्शी बन गया। परम धर्म आ गया, भागवत धर्म। हम लोगों को भागवत धर्म पे चलने के लिए कोई तपस्या उपस्या की जरूरत नहीं है। केवल मन को असंग बना ले। गुण मने प्रकृति मने शरीर, किसी शरीर में आसक्ति मत रखो। चेतो खलवस्य बंधाय। कपिल भगवान ने कहा, माताजी मुक्ते चात्मनो मतम,
गुणैष संगम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्ते। गुण माने गुणमय पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, भोग, विषय, लड्डू, पेड़ा, ये सब बहुत चलता है हम लोगों के समाज में। भंडारे होते हैं, दिन रात तिकड़म करते हैं कहाँ चिट्ठी मिल जाए भंडारे की, कहाँ लड्डू लुढ़केंगे। ये सब चीजें गुणमय पदार्थ हैं। इसमें अगर थोड़ी भी आसक्ति है तो अवश्य जन्म होता है। गुणेश सक्तम बंधाय, बंधन अवश्य होगा। रतम वा पुंसी मुक्तये, पुंस माने पुरुष में अगर आसक्त हो गया भगवान में तो मुक्तये, सहज में मुक्त हो जाएगा। देखो पुरुष में आसक्ति कैसे होगी। प्रश्न ये है पुरुष में आसक्ति कैसे होगी, इन्हें भगवान में आसक्ति कैसे होगी। इसको ब्रह्मा जी ने कहा यंग त्वदंघ्रि शरणा भगवत प्रपन्ना भगवत कथाया कीर्तन्य तीन प्रसंगा। ये बात उन्होंने तीसरे स्कंद में कही है। सनकादिक ने कही है। नात्यंतिकम बिगड़यंति पिते प्रसादम। उन्होंने कहा है कि जो भक्त होते हैं वे सनत कुमारों ने कहा है 3:15-48। इस श्लोक के आधार पर जितने भी व्यापारिक कथावाचक घूम रहे हैं कीर्तन वाले, ये सब फेल हो जाते हैं। नात्यंतिकम बिगड़न्ते पिते प्रसादम। आत्यंतिक माने मोक्ष। प्रसादम तुम्हारी कृपा से जब मुक्त होता है जीव तो उसको भी वो कुछ नहीं समझते, सम्मान नहीं करते, मुक्ति मुक्ति नहीं चाहते। फिर आत्यंतिक प्रसाद माने मोक्ष। फिर और जो नीचे के स्वर्ग वगैरह हैं, भोग है, संपत्ति है, इन सब को काल खा जाता है। ये काल तुम्हारी भौं है, तुम्हारी काल रूपी भौं से भय है। कितना भी स्त्री से प्यार करोगे मरेगी, पुरुष से प्यार करोगे मरेगा, संपत्ति अच्छा इकट्ठा करोगे छूटेगी, मरोगे। ये सब जगह भय है।
किंतु अन्यद अर्पित भयम भ्रुव उन्नयस्ते। जिन चीजों में काल जनित भय है उसको भी सम्मान कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। जब मोक्ष को ही सम्मान नहीं कर रहे हैं तो जो चीजें विनाशी हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आन मिलो अविनाशी रे, अविनाशी से प्रेम करते हैं। ऐसे बर को का भरूं जो जन्मे मर जाए, बर तो बरू में सांवरा, मारो चुड़लो अमर हो जाए। जिसमें भय है काल का, जो विनाशी चीज है, उसको कैसे वे अपना सकते हैं जब मोक्ष को ही नहीं अपनाते? क्योंकि वे आपकी शरण में हैं। शरण में होने वाले की पहचान क्या है? भवता कथाया कीर्तन्य तीर्थ यशसा कुशला रसज्ञा। आपके कथा और आपके कीर्तन में रसज्ञ रस लेते हैं, बड़े कुशल हैं। देखो, यही एक रास्ता है भगवान में आसक्ति होने का। रतम वा पिंसुम पुंसी मुक्त, भगवान में आसक्ति बनी रहे। हर समय माला क्यों बना गई? माला हर समय भगवान नाम चलता रहे। सदा भगवान नाम भगवत कथा में जुड़े रहो। यात्रा में इसीलिए माइक व्यवस्था है रखी गई कि हर आदमी को भगवान नाम सुनाई पड़े। और इसीलिए जितने यात्री आते हैं रोते हुए जाते हैं। उनको रस मिलता है। रोटी के लिए कोई नहीं आता है। खाली रोटी के लिए अपना घर छोड़ करके 12 किलोमीटर रोज चलेगा, जमीन में सोता है, पानी नहीं मिलता, पीने को शौच की तकलीफ है, जंगल में जाना जाड़े में, हर आदमी कष्ट सहता है तब आता है। क्यों? उसको कुछ रस मिलता है। हमारे आगे यात्रा में तो कोई सुविधा ही नहीं है। दूसरी यात्राओं में तो बड़ी सुविधाएं हैं। हर 10-5 कैंप पर तंबू पे पानी का टैंक, जनरेटर, इतनी सुविधाएं देते हैं वो लोग। लेकिन हमारे यहाँ कुछ सुविधा नहीं है। पानी के लिए लोग रहते हैं, जमीन में सोते हैं, और यात्राओं में तो पट्टे चलते हैं, जमीन से ऊपर सोते हैं। लेकिन कथा कीर्तन का रस हमारे यहाँ जो रस है वो कहीं नहीं है, किसी यात्रा में नहीं है। इसीलिए हमारा कोई शिष्य नहीं है, कोई शिष्या नहीं है। हर यात्रा में
अपने आप लोग जुड़ जाते हैं। जितने साधु यहाँ रह रहे हैं, यात्राओं में आए थे, यहीं रह गए। जितनी लड़कियां हैं यात्रा में आई थी, यहीं रह गई। तो इसलिए भगवान में आसक्ति का रास्ता यही है। अब यात्रा के बाद भी ऐसे ही जीवन बनाओ, नहीं तो जीवन बेकार है। हर समय जुड़ी रहो भगवान नाम से। तुमको रोटी मांगने जाना नहीं है, भिक्षा मांगने जाना नहीं है। श्री जी ने कृपा कर दिया और योगक्षेम धारण कर रही हैं। दिन रात कथा कीर्तन में जुड़ी रहो। भवसागर पार है। भक्त संग, पुरुषासक्ति, भगवदासक्ति अपने आप हो जाएगी। ऐसा ही जीवन बन जाना चाहिए। ऐसा जीवन नहीं बनता है तो कल को विकर्म है, पतन है, अवश्य होगा। क्योंकि अन एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सुदामा के मित्र भगवान थे। क्यों थे? एक ही मित्र था सुदामा का, कृष्ण। 10-20 मित्र नहीं बनाए उन्होंने। भगवान ही एकमात्र मित्र है। सवा अयम ब्रह्म महद्विमृग्यम कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति। 7वें स्कंद में ये श्लोक दो जगह आता है, अध्याय 10 और अध्याय 15। बड़ा महत्व के श्लोक है। हमारे बाबा सुनाते थे इसको। उनको पधारे 40 साल हो गए। 100 साल तक भजन किया, भजन ब्रज में निष्ठा के साथ। जब आए थे तो उस समय कोई महात्मा थे, पुरुषोत्तम जी। उनकी जब कथा होती थी तो बड़े बड़े भजनानंदी भजन छोड़ करके उनकी कथा सुनने जाते थे। जो निरंतर एकांत में रहते हैं, किसी से बोलते नहीं, चालते नहीं, और साधारण कथावाचकों की कथा नहीं सुनते। लेकिन पुरुषोत्तम जी की जब कथा होती थी उसमें बड़े बड़े महापुरुष पधारते थे। तो वो ऐसी कथा कहते थे। ये इस श्लोक को उन्होंने उनसे सुना था कि देखो ब्रह्म क्या है। नेति नेति नेति, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ये ब्रह्म है, वो ब्रह्म है, कुछ नहीं। न शरीर ब्रह्म है, न इंद्रिय ब्रह्म है, न भोग ब्रह्म है, कुछ नहीं। निषेध जहां खत्म हो जाता है वो ब्रह्म है। परोक्ष बाधा ऋषया। और पुरुषोत्तम जी कहते थे जो ब्रह्म कभी नहीं दिखाई पड़ा, न अनुभव में आया, वर्णन नहीं हो सकता, नायम आत्मा प्रवचने नभ्यो
प्रवचन नहीं हो सकता उसका, न मेधया न बहुना श्रुतेन। उस ब्रह्म को आंखों से दिखा रहे हैं, सबा अयम ब्रह्म। ऐसा किसी श्रुति में नहीं कहा, वो यही ब्रह्म है, देख लो, जो कभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ, किसी इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं हुआ। गो गोचर जहां लव मन जाई, सो सब माया जाने भाई। मन भी नहीं पहुंच सकता वहां भगवान के पास। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। दूसरे अध्याय में भगवान ने गीता में कहा, अव्यक्त है, प्रकट नहीं है, अचिंत्य, मन से सोचा नहीं जा सकता, अविकार्य, विकारी नहीं है। उसको नारद जी कह रहे हैं, ये है सामने ब्रह्म। आंख से देख लो, कान से सुन लो, उसके साथ खेल लो, कुछ कर लो। सवा अयम महद ब्रह्म, सवा अयम ब्रह्म महद विमृग्यम। बड़े बड़े महापुरुष लोग ढूंढा करते हैं, उसको देख लो। कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति है। कैवल्य केवल मोक्ष, केवल मात्र वही है, अद्वितीय तत्व। निर्वाण सुखानुभूति, परमानंद रूप है वो। बोले क्या है? प्रिय, तुम्हारा प्यारा बना हुआ है, प्रेम कर लो उसे। सुहृद मने मित्र है, एकमात्र उसी को मित्र बनाओ, सुदामा की तरह। 10-20 मित्र नहीं बनाओ, फिर भगवान से दूर चले जाओगे। मातुलेय, तुम्हारा ममेरा भाई है, सवा अयम ब्रह्म महद विमृग्यम कैवल्य निर्माण सुखानुभूति है। प्रिय सुहृद वह, तुम्हारा प्यारा है, मित्र है। मातुले, मेरा भाई है। आत्मा है, अलग से कोई आत्मानुभूति की जरूरत नहीं है। जैसे योगी लोग करते हैं आत्मानुसंधान, ये सब कठिन साधन है। सामने है आत्मा तुम्हारे, जो आत्मा कभी तुमको न दिखाई पड़ती न अनुभव में आ सकता है, सामने देख लो। सब वो यही है, वही मन निश्चय रूप से आत्मा है। अर्हणीय मने पूजनीय है। और तो क्या, और विधिकृत बने नौकर बन गया है तुम्हारा। अर्जुन का रथ हाँकता है, गोपी ग्वालों की दास्ता करता है। विधिकृत कहते नौकर, और गुरु भी है, गीता ज्ञान देता है, परमार्थ को उपदेश करता है, अंतर्यामी बन करके हर समय हमको सही मार्ग बताता है। हम लोग उस अंतर्यामी की बात नहीं सुनते हैं, इंद्रियों की बात सुनते हैं। लड्डू लाओ, पेड़ा लाओ। अंतर्यामी की बात नहीं सुनते, विषयों की बात सुनते हैं, भोगियों की बात सुनते हैं। तो वही भगवान विधिकृत नौकर भी है
गुरु भी है, प्रत्यक्ष है, नौकरी प्रत्यक्ष करता है। भक्तमान में त्रिलोचन भक्त की कथा है। भगवान नौकर बन करके बर्तन माजे, कपड़ा धोए, सब काम किया उन्होंने। अनेक भक्तों की कथाएं हैं। विद्यापति के हाथ ने नौकरी किया भगवान ने, शंकर जी ने, उनके सुनने के लिए। नामदेव के जनाभाई के यहाँ भगवान चक्की पीसते थे, जनाबाई की साथ बैठ करके, कि बुढ़िया कैसे पीसेगी। सैकड़ों संत पधारते थे, वो अकेली जाता ने चक्की पीसती थी और कभी कोई घाटा नहीं होता था। 100 मन चाहिए, 100 मन आटा पीस देती थी। वो नहीं पीसती थी, भगवान उसके साथ। तो आधी रात से ही चाकी चलाने वाले आटा पीसने लग जाते थे। वो आधी रात से उठ करके पीसने लग जाती थी। पीसती नहीं थी तो कृष्ण गुण गाती थी, और चाकी है ठाकुर जी चलाते थे। सब अन्न छोड़ा, पिस गया 2 मिनट में। विधिकृत नौकरी किया भगवान ने। बोले उस ब्रह्म को देख लो आंखों से, नौकरी कर रहा है भक्तों की। गुरु वही है साक्षात भगवान, उपदेश देने वाला। ऐसे प्रभु ही पीठ दे लोभ रति, पीठ दे सो अभागे। हम अभागे हैं जो ऐसे भगवान से प्रेम न करके अपने शरीर से, अपने धन संपत्ति, अपने भोगों से प्रेम करते हैं। तो इसलिए जीवन यात्रा शुरू हुई है, ब्रज यात्रा खत्म हुई है। सब लोग जीवन यात्रा अच्छी बनाओ। हर समय केवल भगवान में ही मन रहे, अपनी अहंता और ममता में मन नहीं रखो। जय श्री राधे।